जीवन काटा सर पर्वत पे। वन मिनट सर, वन मिनट। वेरी वेरी सॉरी सर, सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। चलिए, अब आवाज आ रही होगी। मे भी पॉसिबल अब आवाज आ रही होगी। एक बार आप लोग मुझे तुरंत आदेश करें। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आवाज अब आ रही है अमरेंद्र कुमार जी, वेरी वेरी थैंक यू सर। तो सुजीत कुशीनगर से सर, वेरी बहुत शानदार सर, आप कुशीनगर से हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अंकित यादव जी, थोड़ा सा आप लोग अपने अपने सिटी का नाम लिख दे खटाक से, तब तक कुछ लोग और भी आ रहे हैं अभी आज के इस मीटिंग में। तो आप लोग अपने अपने सिटी का नाम लिख दें ताकि हम लोग आज के इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। अपने सिटी का नाम आप लोग लिखें, इसके भी बेनिफिट है, मैं बताने वाला हूं आप सभी को। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास आपने बिहार से हैं, कैलाश जी हैं फ्रॉम दिल्ली, वेरी गुड सर, पटना। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, मैं सबको बताने वाला हूं। वाह सर, वाह सर, बहुत शानदार सर। इसके क्या बेनिफिट है मैं सबको बताने वाला हूं। कौन कहां से है, इस सब बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं। फैजाबाद, लुधियाना, लुधियाना, मालपे, इंदौर, दुनिया की सब भारत की सबसे खूबसूरत शहर इंदौर। राहत इंदौरी साहब के शहर से हैं आप। मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ, पोएट हूँ सर। राहत इंदौरी साहब का बड़ा इज्जत करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति सर। मनीष मालपे जी, आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए? कमेंट बॉक्स में मी लिख के बताएं। धार से हैं सुशील चौधरी जी, कितने लोग एक्साइटेड हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू ऑल्सो, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। मैं बस, हम लोग अब कंटिन्यू करने ही वाले हैं। हम दो चार लोग और वेट कर रहे थे, जो लोग मोस्टली आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी से मीटिंग छूट जाए। आपको पता ही है कि इंडिया में क्या होता है, टाइम सबका थोड़ा सा यूं ही आगे पीछे चलता रहता है। यूं ही बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आप सोचेंगे कि वाकई डिजिटल मार्केट पर पैसे कैसे कमाते हैं, और सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग अब कंटिन्यू करने ही वाले हैं। और आप सब आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं भी एक्चुअली आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। और आज की ये मीटिंग बहुत छोटी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस छोटी मीटिंग के कारण भी मैं बताऊंगा कि मैं कम से कम लोगों को इनवाइट क्यों किया हूं, बहुत कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को इनवाइट क्यों किया हूं, मैं ये भी आपसे बताने वाला हूं। चलिए, मैं आपको बता दूं इस छोटी मीटिंग का राज। पूरी तरीके से सर, मनीष गौतम जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है उनको। अच्छा, एक दो लोग और मुझे बताएं कि सब आवाज आ रही है क्या? मनीष जी को आवाज नहीं आ रही है? एस अमरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं आवाज आ रही है। तो मनीष जी थोड़ा सा आप कहीं देख लीजिए अपने अगल बगल दाएं बाएं, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों को आवाज आ रही है, एक बार अपना रीसेट करके देख लें, दोबारा एंट्री करके देख लें। साउंड आ रही है, साउंड आ रही है, सबको आ रही है, सबको आ रही है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन मुझसे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे 1 घंटा मेरे साथ टाइम देने वाले हैं? कितने लोग ऐसे हैं, मी लिख के बताइए मुझे। मी, कितने लोग पूरा 1 घंटा मुझे प्रॉपर टाइम देने वाले हैं? वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरा सब लोग एक्साइटेड हैं आज डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और आगे यकीन मानिए, मैं ये मीटिंग छोटा क्यों रखा हूं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं छोटा मीटिंग क्यों रखा हूं। अभी केवल हम
40 लोगों को ही इनवाइट किए थे, 40 लोगों में 24 लोग आ गए हैं। ये माना जाएगा कि अच्छा वेबिनार जाने वाला है, क्योंकि 40 लोगों में 24 लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये छोटा मीटिंग क्यों रखा हूं। मैं छोटा मीटिंग इसलिए रखा हूं कि मैं हर महीने में कुछ लोगों को फ्री ऑफ कास्ट डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, फ्री ऑफ कास्ट, नो एनी चार्ज, मेरा फीस नहीं है। कितने लोगों ने, सर म्यूट करके रखें खुद खुद को आप लोग, कितने लोगों ने फेसबुक एड पे देखा था कि मेरी कोई फीस नहीं है? देखिए सर, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अभी एक एक करके आ रहे हैं। बिल्कुल ये पूरा आज का क्लास नहीं, पूरा आज 15 दिन 20 दिन सीखेंगे सब लोग। जी खुद को म्यूट कर लें सर, म्यूट कर लें सर, बहुत शानदार सर। मैं जल्दी शुरू नहीं कर रहा हूं सर, आप लोग देख रहे होंगे ना, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अब सबको लेके चलना है हमें साथ में, ताकि कोई किसी का क्लास छूट ना जाए। और मैं जितने लोगों को टारगेट में लेके चलता हूं कि इस महीने मुझे इतने लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है, वो सब लोग मेरे साथ बने रहें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि अपने हिंदुस्तान में किसी के पास पैसे की कमी ना रहे। और डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों है, अभी मैं बात करने वाला हूं आप सभी से। आइए थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का हम लोग परिभाषा जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आज हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और आज ही से प्रैक्टिकल क्लास भी अपनी शुरू होने वाली है। हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे। ये बच्चा को कौन रुला रहा है भाई? अपने आसपास में थोड़ा सा देख लीजिए, म्यूट करके रखेंगे तो हम कोई नहीं जान पाएगा आपके घर में कौन बच्चा रो रहा है, आप अपने आसपास क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर अनम्यूट कर लिए, सबको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं, और आपकी वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और आप सभी को मैं लेके चलता हूं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, जहां से आप सीखेंगे बहुत अधिक पैसे कमाना, बहुत अधिक पैसे कमाना सीखेंगे। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो मैं आपको बता, ये हेलो हेलो किसका बच्चा का है भाई? ये बच्चे तो भविष्य होते हैं, लेकिन किसी का वर्तमान ना खराब करें यार। देख सर डांट रहे हैं ये। तो चलिए, बहुत वैसे मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानिए मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव 3 डॉटर्स, मेरी 3 बेटियां हैं। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो नो डाउट आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि मैं बच्चों से परेशान हो रहा हूँ, परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस हम लोग मतलब आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, आज की इस मीटिंग का छोटा सा रूल समझ लीजिए कि कोई भी वेबिनार हो तो एकांत में सुनना चाहिए, जिससे आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें। और अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन का यूज करेंगे तो शायद आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पेन और कॉपी अपने पास इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिससे आप पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे बात भी रहेंगी जो आप मुझसे बताना चाहते हैं। तो सब कुछ नोट करके रखना चाहिए, या फिर इस मीटिंग में कुछ ऐसा सीख लेंगे जो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में काम आए। आज का ये वेबिनार मैं होने वाले सभी डिजिटल मार्केटर का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी एक्साइटेड हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। सबसे खास बात यह है कि मैं आप सबसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूं, आप सबको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। इसीलिए आप सभी होने वाले डिजिटल मार्केटर का एक बार और मैं पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, महेंद्र वर्मा। और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं, और प्रॉपर मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं। एक आदमी इसमें कुशीनगर का भी है, मैंने देखा। तो मैं प्रॉपर कुशीनगर का रहने वाला हूं। और वैसे अगर आप लोग नहीं जानते कुशीनगर को, तो मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। और मेरी एक ज्वेलरी शॉप है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स। राधा रानी ज्वेलर्स ज्वेलरी शॉप है, जहां पे मैं बैठता हूँ 8 से 9 घंटे प्रॉपर बैठता हूँ। देखिए अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग 40 लोगों का टारगेट हमारा पूरा हो जाने वाला है। तो मेरी राधा रानी ज्वेलर्स ज्वेलरी शॉप है, जहां पे मैं प्रॉपर 8 घंटे बैठता हूँ, और 8 घंटे बैठ के काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ। वहां मैं एक्टिव इनकम करता हूँ। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। एक्टिव इनकम ये होता है कि जहां आप मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, जहां आप फिजिकली वर्क करके पैसे कमा रहे हैं, जहां आप लगातार काम करके पैसे कमा रहे हैं, वह तो जगह आपका एक्टिव इनकम हो गया। कौन म्यूट नहीं है भैया? म्यूट कर लो आप लोग, कितने बार गवाओगे आप लोग मुझसे? आप लोग की वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, ये भी तो सोचिए आप लोग। अब बार बार मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा।
चलिए, अब वो देखिए ना, हो गई प्रॉब्लम ना, चीजें दिमाग से निकल जाती है मैं क्या बता रहा था। तो इसीलिए सर प्लीज खुद को म्यूट करके रखें। और हम लोग धीरे धीरे करीब में पहुंच रहे हैं, 33 लोग आज की इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। और सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग को बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, यकीन मानिए। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होता है मैं ये बता रहा था कि जहां से आप एक्टिव इनकम कर, जहां से आप फिजिकल वर्क करते हैं, पूरा काम करने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन जहां आप काम नहीं भी कर रहे हैं और उसके बदले में आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जहां से खुद को आप काम नहीं कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो मैं राधा रानी ज्वेलर्स का जो काम करता हूँ वहां पे एक्टिव इनकम करता हूँ। 4 से 5 स्टाफ है मेरे, उस स्टाफ के साथ बैठता हूँ, स्टाफ के साथ बैठ के काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ ज्वेलरी शॉप में। लेकिन इसके बाद मैं डीएसए हूँ। डीएसए कैसे कमाता है पैसा? लोन देके। अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे थे तो आज तक लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को लोन देने के बारे में सोचना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को लोन कैसे देंगे। आप कहेंगे वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है भाई साहब, देखिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करें। हाँ देखिए सर, बाकी लोगों को आवाज आ रही है सर, सुजीत जी को आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है। तो आप लोग बने रहें। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, देख लीजिए, आप लोग इधर उधर कर लीजिए। सबको आ रही है, सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग चैट बॉक्स में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो एक्टिव इनकम मैं करता हूँ राधा रानी ज्वेलर्स से, जहां मैं बैठ के काम करता हूँ। उसके बाद मैं डीएस से हूँ, मैं लोन प्रोवाइड करता हूँ और इसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना होता है। इसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना होता है। मैं कैसे काम करता हूँ ये भी बताऊंगा। रियल एस्टेट में भी मैं काम करता हूँ, जिसके लिए भी मुझे कहीं नहीं जाना होता है, वहां से भी मैं पैसे कमाता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटर के तौर पे मैं 1 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे काम करके भी मैं पैसा कमाता हूँ। एफिलिएट मार्केटर हूँ मैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी करके पैसा कमाता हूँ। ये मेरा रहा छोटा सा परिचय, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन रहा। इसके बाद मैं आपको एक और मैं अपना परिचय बता दूं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बस समझने भर का इंग्लिश आता है। कुछ थोड़ा सा लिख देंगे, समझ जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े अगर लेक्चर कोई देने वाला तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। यही कारण है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में बहुत समय लग गया मुझे। क्योंकि जब ये दिल्ली और चेन्नई बॉम्बे के लड़के आते थे ना, कहते डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग बोल के फराटेदार इंग्लिश बोलते थे, लगता था मुझे भैया मेरे बस का तो नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख पाऊं, क्योंकि इतने अंग्रेजी जो बोल रहे हैं, इसका मतलब पूरा डिजिटल मार्केटिंग इतना कठिन होगा कि मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, इतना आसान है डिजिटल मार्केटिंग सीखना कि मेरे जैसा आदमी सीख लिया तो आप भी सीख लेंगे। और टोटल मैं सब कुछ आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। हिंदी इसलिए बताने वाला हूँ कि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश है। यहाँ पे इंग्लिश तब पढ़ाई जाती है जब बच्चे मतलब 5वीं 6वीं में जाते हैं। अब तो हो गया है, अब तो हो गया है, मतलब 0 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। लेकिन एक समय था जब हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाती थी बहुत लेट से। उस कल्चर के हम हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश आपको आए या ना आए, आपको आपके सफलता में बाधक इंग्लिश नहीं है। आपके सफलता में बाधक कोई लैंग्वेज नहीं है। आपको बस डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको काम करना है, मेहनत से काम करना है, सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो ये भी मेरा एक छोटा सा परिचय रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। बस इंग्लिश इतना ही आती है कि मैं हल्का फुल्का बोल लेता हूँ, हल्का फुल्का सुन लेता हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल डेडिकेशन से बने रहेंगे तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और आज का ये मीटिंग किसके लिए है? उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो लड़के अपने पॉकेट खर्च के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, माँ बाप से पैसे मांगते हैं, और उनके माँ बाप भी शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। उन इस तमाम स्टूडेंट्स के लिए है ये आज का वेबिनार। ये वेबिनार आज तमाम उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी पूंजी लगाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मेरे पास ग्राहक है, कैसे मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लूँ, कैसे मैं फ्रेंचाइजी डाल दूँ। बिहार से हैं आप? बहुत अच्छी बात है सर, बिहार से, आगरा से हूँ, यूपी से, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो आज का ये वेबिनार उन तमाम बिजनेसमैन के लिए है जो लोग बिजनेस तो कर लिए बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। डिजिटल मार्केटिंग से आएंगे आप, नए नए दुनिया के तमाम कोने से लोग आपके पास जुड़ेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसी ने कहा बिहार से, किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से, किसी ने कहा हरियाणा से, कोई ने कहा गुजरात से, किसी ने कहा बॉम्बे से, किसी ने कहा दिल्ली से। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा बेनिफिट यही है डिजिटल मार्केटिंग का कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहें उतने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें, बढ़ा लें, कोई रोक टोक नहीं है। पहले क्या होता था? पहले एक दुकान होती थी, उस दुकान में बैठ के
और हम लोग इंतजार करते थे, 10-12 किलोमीटर रेंज के लोगों को इंतजार करते थे कि वो लोग आएंगे, जब आएंगे तो मेरी दुकान चलेगी, जब आएंगे तो मेरी शॉप चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब एक्सपेंड करने के लिए आपके पास इंतजार नहीं करना है। आप चाहें तो लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो गोरखपुर में माल बेचिए, आप चाहें तो दिल्ली में बेचिए, आप चाहें तो महाराष्ट्र में बेचिए, आप चाहें तो गुजरात में बेचिए, यहां तक नहीं, आप चाहें तो पाकिस्तान बेचिए, आप चाहें तो मालदीव बेचिए, आप चाहें तो अमेरिका बेचिए, आप चाहे जापान में बेचिए। ये दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप डिजिटल मार्केटिंग के सहारे से अपने किसी भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी सर्विसेज को, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये आज का मीटिंग उन तमाम स्टूडेंट बिजनेसमैन के लिए है, ये आज का मीटिंग उन तमाम प्रोफेशनल के लिए भी है जो उन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, MBA कर ली, MCA कर ली, कंप्यूटर की बहुत बड़ी डिग्री ले ली, LLB कर ली, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर ली, BTech कर ली, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उन तमाम प्रोफेशनल के लिए भी ये डिग्री है। और आज की डिजिटल मार्केटिंग क्लास, और ये उन तमाम लेडी के लिए भी है जो लोग घर में रहते हैं और घर में रह के चाहते हैं कि वो लोग कुछ कर पाए, उन लोगों के लिए भी है। घर में रह के कुछ करना चाहते हैं वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि ये लास्ट में हम लोग, आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और मैंने आप सभी से एक वादा लिया है कि आप सभी को 1 घंटा टाइम देना है, सबको 1 घंटा टाइम देना है। अगर आप 2-4 मिनट के लिए बिजी हैं तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग, केवल 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आप सभी को। चलिए, और मैं आपको और भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, चलिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास में आने वाले हैं। आज ही से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। कॉपी पेन लेके कितने लोग बैठे हैं, जरा मुझे बता दें एक बार। कॉपी पेन कितने लोग लेके बैठे हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग कॉपी पेन दिखाना भी शुरू कर दिए। बहुत 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 थैंक्स थैंक्स, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत मुझे लग रहा है कि आप लोग डिजिटल मार्केटर बनने के काबिल हैं, योग्य हैं, आप लोग डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। मैं आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूँ, एनीवन, सब कुछ एज टू सब कुछ बताने वाला हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले यही हम जानते हैं, और मैं जो भी आपको बताऊंगा किसी टेक्निकल वर्ड में नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि मैं देसी भाषा में ही सीखा हूँ और देसी भाषा में ही आपको मैं बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का शब्द आप लोगों ने पहले सुना होगा कि मार्केटिंग क्या है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करते हैं और उस प्रोडक्ट को बेचने में तमाम हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचें, उसके लिए हम बैनर लगाते हैं, उसके लिए पोस्टर लगाते हैं, उसके लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए रेडियो पे एडवर्टाइज करते हैं, उसके लिए लोगों तक जाके अपनी बात बताते हैं। तो ये तो हो गया मार्केटिंग, ये हो गया मार्केटिंग कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के जितने उपकरण यूज करते हैं, मार्केटिंग हो गया ये। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे इंटरनेट के सहारे हम जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। आप मोबाइल का सहारा लेते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप टीवी का प्रचार करके सहारा लेके अगर आप प्रचार करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप रेडियो का सहारा लेके मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप लैपटॉप से कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो समझिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। एकदम आसान भाषा में कितने लोगों को समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये जो बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले हवा बना रखे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, भैया आप लोग उससे कभी ना डरना। डिजिटल मार्केटिंग बहुत छोटी चीज है, मुश्किल से 1 महीने प्रॉपर काम कर लेना तो कुछ आपको समझ में आ जाएगी। 1 महीने प्रॉपर काम करना है आप लोग को, मेरे साथ रह के। मेरा मोबाइल नंबर, मुझे जितना परेशान आप लोग कर लोगे उतना ही पैसा आप कमा लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट भी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं हम, टिकट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, रिचार्ज हम ऑनलाइन कर लेते हैं, बिल पेमेंट ऑनलाइन कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर लेते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ कि आज हम लोग को प्रैक्टिकल क्लास भी देखनी है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का? बहुत बढ़िया से समझाते हो सर, थैंक यू सर। पारस PFCL जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो 80% जो लोग हैं, 80% कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, कोई सर्विस लेने से पहले, कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले कहाँ जाते हैं? ऑनलाइन आते हैं।
वो जाएंगे अमेजन पे, वो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, वो जाएंगे मीशो पे, वो आएंगे फेसबुक पे, वो जाएंगे यूट्यूब पे, वो जाएंगे गूगल पे और वहां सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से देखते हैं वो लोग कि मेरे लायक कौन सा सर्विस है, उसके प्रोडक्ट की सर्विस डिफरेंस को देखते हैं, उसका क्वालिटी देखते हैं, उसका रेट चेक करते हैं, और सब कुछ करने के बाद ही डिसीजन लेते हैं कि मुझे ऑफलाइन लेना चाहिए। कहाँ हो गया भैया झगड़ा? तो जब भी देखिए, आप लोग अपने घर के झगड़े अगर नहीं बताना चाहते हैं तो खुद को म्यूट करके रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आसपास क्या हो रहा है कोई ना जाने, तो उसके लिए म्यूट करें भैया, अपनी सुरक्षा ही अपनी वो है, बेहतर है। तो 80% लोग कुछ भी परचेज करने से पहले ऑनलाइन आते हैं, सर्विसेज के डिफरेंट को देखते हैं, सर्विस को देखते हैं, उसके क्वालिटी को देखते हैं, उसका रेट भाव देखते हैं। सब कुछ करने के बाद से डिजिटल मतलब प्रोडक्ट कहाँ से लेना है ये डिसाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आज जो यहाँ पे आप 80% देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप 80% देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में 100% होने वाला है। यहाँ पे जो आप 80% देख रहे हैं, वहां पे आने वाला 100% है, होने वाला है। तो सोचिए जरा कि क्या से क्या होने वाला है। अगर 100% हो गया और आप क्या करेंगे? आप तो मतलब ऑफलाइन लेके बैठे हैं अपने बिजनेस को। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सर, पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर। तो ये सपोज करिए आप कोई ऐसी बिजनेस, कोई ऐसी सर्विस यहाँ पे आप लेके आए हैं जो केवल ऑफलाइन में आप चला रहे हैं, और सारे लोग ऑनलाइन चले गए। सब लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, सब लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, सब लोग लैपटॉप से काम कर रहे हैं, सब लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऑफलाइन लेके बैठे हैं अपने बिजनेस को कि भैया मेरे दुकान पे कोई आए, मुझसे माल खरीदे। और आप सोच रहे हैं कुछ और, तब तक कोई आपका ही पड़ोसी ऑनलाइन चला गया अमेजन पे, अमेजन से जाके प्रोडक्ट खरीद लिया। आप कोई सर्विस यहाँ से लॉन्च करके इंतजार कर रहे हैं कि मैं अब धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू करूंगा, तब तक कोई जाके ऑनलाइन सर्विस खरीद के लेके चला आया। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोग भी आने वाले कल को जान सके, कल से जुड़ सकें। और आज आप सीख लेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो कल आपको परेशानी नहीं होगी। सारी दुनिया ही ऐसी जगह कन्वर्ट हो रही है। मेटावर्स का नाम आपने सुना? मेटावर्स में सर मुझे टाइम से प्रॉब्लम है, टाइम से प्रॉब्लम, मैं समझ नहीं पाया सर आपकी बात, और थोड़ा वो करें, डिफाइन करें सर। तो जब टाइम से पहले आप लोग सीख लिए रहेंगे तो आने वाला जो कल है, जो टोटल डिजिटली होने वाला है, टोटल डिजिटलाइज होने वाला है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी कोरोना काल आएगा या फिर कोई छुट्टी आएगी, कोई किसी भी कितना बड़ा वकेशन आएगा, उसमें आपको बैठना नहीं है, क्योंकि वो कोरोना काल में सब लोग सो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सो सकता है। कोरोना काल में सब लोग घर पे बैठ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं बैठ सकता, ऑनलाइन बिजनेस नहीं बैठ सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग से हम दूर के ग्राहक से भी आसानी से जुड़ जाते हैं, कितना भी दूर का ग्राहक रहने वाला हो। उस समय की बचत हो जाती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिफरेंट को देखते हैं और कम से कम पैसों में मार्केटिंग करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये भी होता है कि होम डिलीवरी का लाभ हमको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे सर 6 बजे से या फिर 8 बजे से, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप आज अगर आप टाइम में बैठ गए हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करूंगा सर। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं सर। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, जब आप मेरा मोबाइल नंबर ले लेंगे उसके बाद से आपको बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, और क्या करते हैं वो लोग? फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट कर देना ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है मेरे भाई, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आपको लगता है अब फेसबुक पे क्या होता है? फेसबुक पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आप कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। 5000 लोगों में आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका कजिन है, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके फूफा हैं। वो आपके ग्राहक नहीं है। 5000 लोग आपके अपने हैं, आपके परिवार के जैसे हैं, वहां आपके ग्राहक नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग करना किसको कहा जाता है? जिसमें इंटरनेट का तो यूज हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक अप्रोच आप लगाएं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाना पड़ता है भैया, मतलब कि क्या करना पड़ता है? अगर बच्चे को दिखाना चाहते हो, तो बच्चे को दिखाओ। महिला को दिखाना चाहते हो तो महिला केवल देखेगी। डॉक्टर को दिखाना चाहते हो तो केवल डॉक्टर देखेंगे। इंजीनियर को दिखाना चाहते हो केवल इंजीनियर देखेंगे। स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हो केवल स्टूडेंट देखेंगे।
किसी यंग पर्सन को दिखाना चाहते हैं केवल यंग पर्सन देखेंगे, केवल दिल्ली में दिखाना चाहते हैं केवल दिल्ली में देखेंगे, केवल गोरखपुर में दिखाना चाहते हैं केवल गोरखपुर में देखेंगे। यह डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब आप जब इंटरनेट के यूज के साथ साथ स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? जब हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाते हैं और किसी से जुड़ने का कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अगर आप केक बनाते हैं, बर्थडे केक बनाते हैं और आपको बेचना है, और किसी ऐसे व्यक्ति को अपना ऐड दिखा रहे हो सर कि जिसके यहाँ कोई अभी साल भर तक बर्थडे नहीं पड़ने वाली है, आपका केक कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा आपका केक, आप बेकार पड़े रह जाओगे। लेकिन सपोज करो कि आपको पता चल जाए कि अगले महीने में किसका किसका बर्थडे आने वाला है, क्या करोगे आप? मजा आ जाएगा। मतलब 1000 लोग आपका जो दुकान है उस दुकान के सड़क से होके 1000 लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आपको सर कोई बात नहीं सर, आप इसे दिल से ना लो सर। क्या नाम है आपका? मलिक इस्माइल जी। अरे आप यार ये सब मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैं जो वीडियो दूंगा उसे सीखना है, दिल से सीखना है। पैसे को मिसयूज करने की बात नहीं कर रहा था। होता यह है कि जब कुछ चीज फ्री में मिलती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको मिला है ना, फ्री में मिला होता तो आप क्या करते? उससे फाड़ के फेंक देते या फिर उस पर भूजा रख के खा जाते। लेकिन वो 10 साल करने के बाद से मिला है, 10 साल पढ़ाई करने के बाद वो मिला है, तो आप उसे पहले उसे क्या लेमिनेशन करवाते हो, फिर बक्से में ऐसे पैटी में ऐसे जगह रखते हो बॉक्स में कि कोई देख ना पाए। तो ये होता है महत्व। तो मैं आपको जो चीज फ्री में बता रहा हूं उसका मिसयूज न करना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो तो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग का कि जब हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच, जैसे सपोज करो आप केक बेचते हो सर, केक बेचते समय आपके अगले किसी घर बर्थडे नहीं पड़े, क्या करेंगे? लेकिन आपको पता चल जाए कि कितने लोगों का केक आने वाला है। इंश्योरेंस से सर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। रवि ओबराय जी, ओरान जी रवि ओरान, देखिए मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रवि ओरान कुछ लिखा है ऐसा करके। तो इंश्योरेंस से भी आप कितना ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। आप रियल एस्टेट से कितना पैसा कमा सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप स्कूल सेक्टर से हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर से हैं कितना पैसा कमा सकते हैं वो भी बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सर, आप बने रहे मेरे साथ। और डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैनल होते हैं। एसईओ होता है, एससीएम होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब मैं चलने वाला हूँ प्रैक्टिकल। हाल कहाँ हो गया? अभी 57 है। सर म्यूट कर लीजिए सर आप लोग। तो आपका लोन का बिजनेस, सॉरी क्या कहते हैं, बिजनेस रियल एस्टेट का भी है और लोन डीएसए का भी है। आप दोनों से कर सकते हैं सर। रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग करके मैं कैसे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। चलिए, तो ये देखिए तमाम चीजें हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये सारी चीजें ऐसे, मतलब क्या मतलब है यार, बहुत कुछ जान के ना कंफ्यूजन बढ़ जाती है। मैं आपको सीधे अब प्रैक्टिकल लेके चलता हूं कि आपको काम कैसे करना है। सपोज करिए मैं बात कर रहा था कि केक कैसे बनता है, मतलब केक आप बना के बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि अगले महीने में किसका किसका बर्थडे आने वाला है। लेकिन आपको पता चल जाए कि किसका किसका बर्थडे आने वाला है तो कितनी बड़ी बात होगी। आप जूता बेच रहे हैं, पता चल जाए कितने लोगों को जूते की जरूरत है। आप रियल एस्टेट में जमीन बेच रहे हैं और आपको पता चल जाए कितने लोगों को जमीन की जरूरत है। सपोज करिए क्या होता है, जमीन कोई बेचने के लिए निकलता है, किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाता है जिसको जमीन की जरूरत ही नहीं है। वो कहता नहीं भैया मेरे तो अभी मैं बेटे की पढ़ाई में फीस लग रही है, मैं अभी आपका जमीन नहीं खरीद पाऊंगा। कोई कहता कि नहीं बेटी की शादी में पैसे खर्च होंगे, मैं जमीन नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन एक ऐसा स्ट्रेटजी, एक ऐसा तरीका जिससे आपको पता चल जाए कि कितने लोग जमीन लेने वाले हैं, कितना मजा आने वाला है, दुनिया का हर काम आसान हो जाएगा। मैं आपको अभी सब कुछ बताने वाला हूं। तो अब फेसबुक को लेकिन सब पता है, गूगल और फेसबुक को सब पता है। अच्छा आप लोग पूछेंगे कैसे पता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है क्या कि कितने कैसे पता है फेसबुक को कि किसको क्या चाहिए।
चलिए मैं बता ही देता हूं, आप लोगों का क्वेश्चन हो या ना हो मैं बता देता हूं। मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, जो जो मैं करता हूं। होता ये है, नहीं पता है, मैं बता रहा हूं आपको। करेक्ट सर, करेक्ट। हम लोग सर्च करते हैं, और केवल सर्च नहीं, अब हम उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सपोज करिए कि आप बर्थडे केक बनाते हैं, और बर्थडे केक बना के आप बेचते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन फेसबुक को पता है किसका बर्थडे कब आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फेसबुक पे आते हैं लॉगिन करने के लिए, फेसबुक का प्रोफाइल बनाते हैं, उस समय हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ डाले तो फेसबुक को पता चल गया कि किसका बर्थडे कब आता है। या फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो फेसबुक पे सबसे पहले जाते हैं, वहां खुशी जाहिर करते हैं कि आज हमारे घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आज हमारे घर बच्ची पैदा हुई है, आज हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, आज हमारा घर भंजा पैदा हुआ है, आज हमारे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। तो फेसबुक को ये भी पता है। हम प्रोफाइल बनाते समय डालते हैं मेल है कि फीमेल है, महिला है कि पुरुष है, तो ये उसको पता है। हम अपना एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस से उसको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस से कहाँ के रहने वाले हैं उसको ये पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम सर्च जो करते हैं, उस सर्च से भी उसको पता चल जाता है। या फिर सर्च ना करें, सर्च नहीं किए, लेकिन हम देख रहे हैं उसको, कि वो हम जो जो वॉच कर रहे हैं उसे पता चल जाएगा। सपोज करिए हम कपिल शर्मा का कॉमेडी शो ज्यादा देखते हैं, तो कपिल शर्मा का शो हमारे पास ज्यादा आएगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ज्यादा सुनते हैं, तो उनके भाषण हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वो भेजेगा। हम योगी आदित्यनाथ के भाषण सुनते हैं, वो आएगा। हम अगर ओवैसी साहब के भाषण सुनते हैं तो ओवैसी साहब का भाषण आएगा। अगर हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारे पास हॉरर मूवी आएगा। जो हम देखते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जिस टॉपिक पे लगाते हैं, उसी तरह के टॉपिक, उसी तरह के कंटेंट हमारे पास आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमको पता नहीं है अपने बारे में जितना, उतना हमारे बारे में फेसबुक जानता है, हमारे इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है। सपोज करिए कोई जमीन का वीडियो आता है, जमीन का कोई एडवर्टाइज आता है, जमीन का कोई प्रचार आता है, तो मैं उस पर टाइम देता हूं कि नहीं देता हूं, ये वो देख रहा है। कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट आता है, तो मैं उसे देख रहा हूं कि नहीं, ये वॉच कर रहा है। तो सब कुछ पता है। चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं कि आप देखिए, यहां से मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूं, और यहां से आ जाइए, फेसबुक को हम लॉगिन करते हैं। सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर सबको हो रहा है ना? एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करें। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो चलिए यहां से हम आए और अपना फेसबुक लॉगिन किए। एकदम बिल्कुल स्ट्रेटजी को देखते रहिए ध्यान से। और हम यहां से आ गए ऐड मैनेजर पे। मैं आपको सब डीपली समझाने वाला हूं, ये ना कहिएगा कि सर जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले क्लास में मैं एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं। प्रफुल्ल बिलोरे साहब, ये जो MBA चाय वाले हैं, उनसे कहा गया कि आप डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता इस दुनिया में, तो आप क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते। तो उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो मैं वहीं पे होता जहां पे शुरुआत किया था। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए, होता यह है कि मैं आपको टारगेटिंग करना बता रहा हूं। सपोज करिए किसी भी एड में हम आ गए यहाँ पे और एडिट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री को, और मैं आपको टारगेट करके दिखा रहा हूं क्या होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होता है। तो चलिए हम लोग वहीं पहुंचते हैं, और हम एक बार आ जाते हैं यहाँ पे टारगेटिंग करते समय। अब हम लोग को टारगेटिंग करना है। आप लोगों को एक एक चीज में सब डीपली समझाने वाला हूँ, डीपली बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा होगा आपको,
अब यहाँ से टारगेटिंग करते हैं हम लोग, ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। आपको ध्यान से देखिए, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। जो क्लास फेसबुक एड का क्लास ही दे लूंगा, एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि आप कहाँ चलाना चाहते हैं अपना एड, किसको दिखाना चाहते हैं, दिल्ली में दिखाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में दिखाना चाहते हैं या फिर दिल्ली के किसी छोटे जगह पे दिखाना चाहते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एडिट का बटन हम यहाँ पे क्लिक किए और आपसे पूछ रहा है लोकेशन। तो लोकेशन मैंने पहले यहाँ इंडिया डाला था, इंडिया डालने की वजह से अब तमाम लोग यहाँ जुड़ पाए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि लोकेशन सर्च करूंगा। यहाँ पे देखिए, और हमें सपोज करिए कि हमें दिल्ली में दिखाना है अपना ऐड, दिल्ली में अपना ऐड दिखाना है। ये देखिए दिल्ली यहाँ पे आ गया, दिल्ली इंडिया आ गया। अब ये सर्च कर लिया कि यह ऐड दिल्ली में दिखना चाहिए। ये देखिए दिल्ली को इसने टारगेट कर लिया, दिल्ली को टारगेट कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ से महाराष्ट्र को भी दिखाएं, तो महाराष्ट्र यहाँ पे हम डाल देंगे। महाराष्ट्र इंडिया भी यहाँ से सर्च कर लेगा। देखिए महाराष्ट्र को भी ये ले लेगा, इंटरनेट की मुंबई को भी यहाँ से ले लिया। अब हम चाहते हैं कि लुधियाना को भी अपना ऐड दिखा लें, तो हम लुधियाना डाल देंगे, लुधियाना को हम यहाँ से ले लेंगे, लुधियाना भी ले लिए। तो ये तो हो गया टारगेटिंग कि हम कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके आगे और भी कुछ है। ये क्या है, अब देखिए एज हमसे पूछ रहा है, किस एज को दिखाना चाहते हैं। मतलब आप 40 साल के पर्सन को दिखाना चाहते हैं, 20 साल से 40 साल के, या फिर 18 साल से 35 साल वाले को दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। तो अगर जमीन बेचनी है, आपको अब दिमाग लगाना शुरू करना है। यहाँ से आपको अब दिमाग लगाना है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चीज यूज होता है दिमाग। तो अगर आपको रियल इस्टेट में अगर अपनी प्लान को बेचना है, रियल इस्टेट का प्लान बेच रहे हैं आप, तो आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं किस उम्र के लोगों को आप अपनी जमीन बेचना चाहेंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताएं आप लोग। ये नहीं जाएगी। हाँ जी, नमस्ते। 30 साल और कोई, 50 से 60 साल और कोई, 40 साल, 30 से 70 साल। भैया म्यूट कर लो, आप लोग म्यूट कर लो यार। एक ही बात कितने बार कहवाओगे आप लोग मुझसे। 25 से 55 साल, 45 साल, 40 से 50 साल और कोई। आप लोग दिमाग लगाइए, किस एज के पर्सन को आप लोग जमीन बेचेगो, दिमाग लगाना है। ये करना पड़ता है। 40 से 60 साल, राजा किसी भी सूरत में अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजा। बहुत शुक्रिया। चलिए आप लोगों ने जितना बताया, ये देखिए 30 से 50 साल, बिल्कुल सही बात है। बस हमें दिमाग क्या लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग क्या लगाना है। 25 साल का जो नौजवान लड़का होता है, उसकी शादी अभी नहीं हुई रहती है या फिर हो भी जाती है कई बार। लेकिन 25 साल से पहले का जो नौजवान होगा, वो जमीन खरीदने के डिसीजन लायक नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अभी गर्लफ्रेंड में है, गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में है। अभी वो शादी के चक्कर में है कि उसकी अच्छी खासी शादी कैसे लग जाए। अभी तो पढ़ाई के चक्कर में है कि उसका बीए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बीएससी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, एमबीए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नौकरी लगे कि नहीं लगेगी। तो 25 साल से पहले का जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं अभी जमीन के बारे में वो नहीं सोच सकता है। और 25 साल के बाद वो अपने जीवन की शुरुआत करेगा। 25 साल तक जीवन की शुरुआत कर लिया रहेगा, शादी हो गई रहेगी। तो 25 साल से, और जो 60 साल की उम्र होती है, 60 साल के बाद लोग अपने आप को रिटायरमेंट मान लेते हैं, सरकार भी रिटायरमेंट मान लेती है। तो मान के चलिए कि 60 साल के बाद लोग सोचते हैं कि यार अब जो करेगा, अब बच्चा करेगा, यार अब बेटा करेगा, छोड़ो अपनी जिंदगी तो हमने जी ली, अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए और हमें अब आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। अब जो करेगा बेटा करेगा। सर आप लोग म्यूट नहीं करना है, म्यूट नहीं करना है सर आप लोग। सर हेलो, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप सभी को।
तो चलिए, समझ रहे हैं मेरी बात। हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। तो स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि हम लोग को दिमाग खुद ही से लगाना है कि 25 साल से कम का उम्र का जो नौजवान होगा जमीन लेने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि अभी पढ़ाई, शादी और छोटे बच्चे या फिर नौकरी के तमाम उलझनों में फंसा रहेगा। और जो 60 साल से ऊपर का पर्सन होगा वो सोचेगा कि अब मेरी रिटायरमेंट की टाइम है, मैं तो आराम करूंगा, जमीन नहीं लूंगा। इसलिए 25 साल से लेके 60 साल तक के लोगों को जमीन बेचना चाहिए, मतलब टारगेटिंग करना चाहिए कि 25 साल से लेके और 60 साल तक रहे। वैसे मैं अभी ये डिजिटल मार्केट, मैं रियल एस्टेट का नहीं कर रहा हूं। मैं अभी आप लोग को बर्थडे का केक वाला दिखाना चाहता हूं कि बर्थडे का केक कौन कौन ले सकता है। यहाँ पर चलिए मैं जमीन वाला ही दिखता हूँ, जमीन वाला ही दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सर्च कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे इस एज को 25 साल कर देंगे। यहाँ पे एज की स्टार्टिंग हमने 25 साल कर ली, और इधर हम 40 साल से क्या कर लेंगे, 60 साल तक कर लेंगे। तो ये हो गया रियल एस्टेट का टारगेटिंग, कि हमने जो एज टारगेट किया है। अब आते हैं जेंडर की बात होती है। तो जेंडर में क्या होता है, जेंडर में होता है महिलाएं जमीन नहीं खरीद सकती हैं। जमीन महिलाएं खरीदती हैं लेकिन बहुत कम। जो महिलाएं सरकारी मतलब नौकरी पेशा में है या फिर खुद बिजनेस कर रही हैं, वो लोग मतलब जमीन ले सकती हैं, लेकिन रियर केस में वो भी अपने पुरुष से, अपने पति से राय लेती हैं, उसके बाद ही जमीन खरीदती हैं। तो जमीन खरीदने और बेचने का काम मैक्सिमम कौन करता है, पुरुष वर्ग करता है। तो पुरुष वर्ग को ही हम ज्यादा टारगेट करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पे आता है टारगेटिंग। तो अब यहाँ से अब मान के चलिए, अब देखिए यहाँ पे टारगेटिंग करना है हमको रियल एस्टेट का। तो हम कुछ भी एक आइटम डाल देंगे रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट का हमने यहाँ पे ले लिया। अब रियल एस्टेट को हमने टारगेट करने के लिए यहाँ से एक तो हम रियल एस्टेट यहाँ से ले लेंगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और उसके बाद से हम यहाँ पे सजेशन ब्राउज में क्लिक कर देंगे। रियल एस्टेट को हमने एक बार लिया, ध्यान से समझिएगा, रियल एस्टेट को हमने एक बार ले लिया। उसके बाद से हम टारगेट कर देंगे, सजेशन ब्राउज कर देंगे। और सजेशन ब्राउज करने के बाद से अपने आप फेसबुक हमको बताएगा कि तुम क्या क्या टारगेट कर सकते हो। फेसबुक हमको बता रहा है। एक बार हमने रियल एस्टेट यहाँ पे डाला, और ये अब देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का आ रहा है। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको भी हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद से फिर हम सजेशन ब्राउज में यहाँ देखिए रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद से देखिए, और मतलब उससे रिलेटेड जितना होगा सबको हम ले लेंगे। जो हाउस खरीदना चाहता है, अगर आप सपोज करिए आप फ्लैट बना के बेचने वाले हैं, तो आप हाउस पे भी क्लिक कर सकते हैं, अपार्टमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किसको किसको कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर, देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी फाइंडर। तो प्रॉपर्टी फाइंडर को आप यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना मजा आ रहा है। आप सब कुछ टारगेट, मतलब आप एक बार टारगेट कर दिया तो फेसबुक उन्हीं लोगों के पास भेजेगा जो लोग प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं, उन्हीं लोगों तक अपना एड पहुंचाएगा। ये तो हो गया जमीन का। लेकिन सपोज करिए आपको बर्थडे का केक बना के बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बर्थडे। बर्थडे आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने यहाँ पे लिख दिया बर्थडे। अब देखिए बर्थडे में कितना शानदार है सर, पूरा फोकस आप लोग यहीं लगाइएगा। देखिए बर्थडे में ये पूछ रहा है, बर्थडे में किसको अपना केक बेचना चाहते हो, जिसका जनवरी में है उसको बेचना चाहते हो, या फिर जिसका दिसंबर में है उसको बेचना चाहते हो, या फिर जिसका मई में है उसको बेचना चाहते हो, या फिर जिसका जुलाई में है उसका बेचना चाहते हो, जिसका अक्टूबर में है उसका बेचना चाहते हो। मतलब दिमाग लगाइए कि जिसका 1 महीने बाद बर्थडे पड़ने वाला है, उसका केक, उसका बर्थडे केक आज ही से उसको दिखने लगे, तो आपसे जमीन नहीं लेगा वो, सॉरी आपसे केक नहीं लेगा वो, बिल्कुल आपसे ही केक लेगा और आपकी केक का बिजनेस चल जाएगा। आप इंश्योरेंस में हो तो इंश्योरेंस यहाँ पे डाल के सर्च कर लो, इंश्योरेंस फाइंडर को ले लो।
आप अगर गोल्ड वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, तो गोल्ड ज्वेलरी का काम आप यहाँ से सर्च करके लगा सकते हैं एड पे। तो मैं आपको ये टारगेटिंग बता रहा था कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब नीचे आएंगे तो चलिए इसको हम आगे वाले क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग ओपन करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं। चलिए, तो ये आज का प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, बस आप लोग का केवल मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए लोग करते क्या है, डिजिटल मार्केटर पैसा कैसे कमाते हैं। डिजिटल मार्केटर पैसा कैसे कमाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्लूप्रिंट बना के देता हूं। ब्लूप्रिंट को समझिए। अब पढ़ना क्या है, पढ़ना मुश्किल से 15 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन पढ़ना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप पढ़ने के बाद करेंगे क्या। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कि क्रिकेटर बन जाए, कि फिल्म दुनिया में चल जाए। क्लोथिंग बिजनेस का भी मैं आपको डिटेल टारगेटिंग में बता दूंगा सर, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, हर चीज। और आपको जो डेडिकेटेड लोग होंगे ना, उनको मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ। जब भी आप जहां कहीं से फंसेंगे, आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, ग्रेजुएशन करना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेना बड़ी बात है कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग लोग करते कैसे हैं। चलिए आइए स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं। अब आप लोग मुझे एक बार और कंफर्म करिए, व्हाइट बोर्ड किसको किसको शेयर हो रहा है, किसको किसको शो हो रहा है। चैट बॉक्स में एक बार खटाक से आप लोग आ जाइए, चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए मुझे सबको शेयर हो रहा है। बिल्कुल सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, चलिए सर, बस जहां मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, सबको शो हो रहा है सर। प्लीज सर, प्लीज स्टॉप करिए। अब आप अपने पूरे माइंड को ओपन कर लीजिए, खोलिए। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वहां तक आपको पहुंचना है, वहां तक सर सोचना है आपको। होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन पे कैसे चला जाता है। ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि बताने के लोग बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में बताने वाला हूँ। अच्छा, मैं भी जो कर रहा हूँ फ्री में नहीं कर रहा हूँ, इसका क्या लाभ है ना, मैं आपको बताऊंगा कि इसका लाभ मुझे क्या है, मुझे कितनी खुशी मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं, पहले आप लोग सीखिए, पैसे कमाइए। देखिए डिजिटल मार्केटिंग से पैसे लोग कैसे कमाते हैं, बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके चले जाते हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं पहले क्या करता था, यहाँ पे मैं अपना एक ऐड लगाता था। खूब ध्यान से समझने का कोशिश करिए, दिमाग को ओपन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ सर, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, मैं ऐसे ही गोल गोल घुमा घुमा के पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी बात प्रॉपर समझ में आ जाए। तो ये मैं क्या करता था, मेरी अपने राधा रानी ज्वेलर्स के लिए, मेरी ज्वेलरी शोरूम का नाम है राधा रानी ज्वेलर। आप लोग इसको समझिए, आप लोग का जो भी बिजनेस हो उससे रिलेट करके जोड़िएगा। और एक रिक्वेस्ट और एक प्रार्थना आज भी आप लोगों से अभी भी है कि आप लोग सर खुद को म्यूट कर लो यार, ये कही बात कितने बार मुझसे करवाएंगे आप लोग। चलिए, मुझे करना पड़ रहा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो देखिए, ये हो गया मेरा ज्वेलरी शॉप। और मैं क्या करता था कि मैं इस पे ऐड लगाता था, फेसबुक ऐड। ये हो गया फेसबुक ऐड। और इस पे मैं क्या करता था कि फेसबुक ऐड चलाता था, कम से कम रोज कम से कम 4000 5000 लोग देखते थे हमारे ऐड को। मेरे ज्वेलरी शॉप को 1000 4000 5000 लोग देखते थे, लेकिन वो लोग केवल एक बार देखते थे और एक बार देख के चले जाते थे। उनके दिमाग से भूल जाता था कि मैंने कभी ज्वेलरी आइटम का मैंने कभी ऐड भी देखा था, प्रचार भी देखा था। और मुझे समझ में नहीं आता था मेरा पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है, मेरा पैसा क्यों वेस्ट चला जा रहा है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। उसके लिए मैंने जब आगे सीखा तो मुझे पता चला कि मैंने क्या, 2 लोग हाथ उठाए हुए हैं अपना, वो लोग कुछ कहना चाहते हैं तो लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। सर प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, हम आगे पढ़ाते हैं। ये देखिए, ये किसका कारनामा है, यहाँ पे कुछ लिखना भी शुरू कर दिया कोई। ये सब ना करें सर, आप लोग छोटे बच्चों वाली हरकत ना करें आप लोग बड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई किस लिखना शुरू कर दिया है, ऐसा ना करें आप लोग, पूरा ध्यान लगा के सुनिए। फेसबुक एड सीखना बड़ी बात नहीं है,
गूगल एड सीखना बड़ी बात नहीं है, ये तो आप यूट्यूब से सीख लेंगे, यूट्यूब पे सारी जानकारी भरी पड़ी है। लेकिन उसको, जैसे माला, फूल बिखरा हुआ है, फूल जगह जगह बिखरा हुआ है, और उस फूल को आपको माला बनाना है, तो आपको पास एक धागा होना चाहिए, उस सुई होना चाहिए, ताकि उस सुई धागे को, हर फूल को आप इकट्ठा जोड़ लें, और जोड़ने के बाद एक माला तैयार हो जाए। वो माला भगवान को अर्पित कर दें, या फिर उस माला से किसी की शादी करवा दें, या फिर वो माला खुद ही पहन लें, मतलब जो भी हो। तो यूट्यूब पे ज्ञान भरा पिकड़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब से सीखने का कोशिश करते होंगे, समझ में नहीं आता होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, फेसबुक एड सीखना और गूगल एड सीखना बड़ी बात नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करना बड़ी बात है। फेसबुक पे एड चला दिया मैंने, और कस्टमर दिन भर में 1-2 आ जाते थे, समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग समझ रहे हैं आप लोग? ईमेल मार्केटिंग क्या है? पहले मैं क्या करता था, केवल फेसबुक पेड़ लगा दिया, मुझे लगता था मेरे पास ग्राहक आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो लोगों तक पहुंच गया, जैसे आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं करता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटर क्या करता है, पहले फेसबुक पेड़ लगाएगा या फिर गूगल पेड़ लगाएगा, और गूगल पेड़ लगाने के बाद से एक उसके पास लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज का मतलब लगभग सब लोग जानते होंगे, वेबसाइट का ही एक छोटा सा रूप। वेबसाइट जो लोग बनवाते हैं, वेबसाइट में ये होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं वेबसाइट में, जैसे अबाउट अस होगा, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वहां पे होम पेज होगा, वहां पे किसी का डायरेक्टर का कोई फोटो होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें, मतलब अनाप शनाप चीजें होती हैं वेबसाइट पे, जिससे लोग आते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कभी क्या करेंगे, कभी होम पेज पे जाएंगे, कभी अबाउट अस पढ़ेंगे, कभी किसी डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते निकल के चले जाएंगे, वहां से पढ़ते पढ़ते निकल के चले जाएंगे। वहां पे कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 2% होता है वेबसाइट पे, और लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन रेशियो 60% का होता है, 60% का कन्वर्जन रेशियो होता है, और वो लोग कन्वर्ट भी होते हैं। अब लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ, एक कोरा कागज है, और उस कोरे कागज पे एक आपने सिर्फ वीडियो लगा रखा है, जो टेक टू एक्शन का वो बटन भी दे रहा है। आपने एक वीडियो लगा दिया, सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, आप जमीन बेचना चाहते हैं, सपोज करिए, दिमाग से सोचिएगा, और आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया 2 मिनट का, और लैंडिंग पेज पे अपने लगा दिया, और आप उसमें बोल रहे हैं कि हे नमस्कार, क्या आप जमीन लेना चाहते हैं? अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने इतना बोल दिया, उसके बाद बोल दिया आपने कि दिल्ली में सबसे सस्ता प्लॉट मैं देता हूं, मुझसे सस्ता कोई नहीं दे सकता है, और आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साइट पे विजिट करके देखें। सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए नीचे हुए दिए हुए बटन पे क्लिक करें। वह व्यक्ति उसके नीचे, जो यहाँ पे वो लैंडिंग पेज पे जहां आपने वीडियो रखा है, दे रखा है, वहीं पे नीचे अपना टेक टू एक्शन का एक बटन भी दे रखा है। ये बटन है, ये क्या है, बटन है, ये बटन है, और बटन पे वो आदमी आया और क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस उसने दे दिया। उसने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दे दिया। अब देने के बाद से अगर वो वेबसाइट पे होता तो नहीं देता, अगर वो वेबसाइट पे होता तो नहीं देता। वो दिया इसलिए क्योंकि वो लैंडिंग पेज पे है, लैंडिंग साइट पे अनाप शनाप चीजें नहीं भरी पड़ी हैं। वह केवल अपने एक ही वीडियो लगाया है, और एक वीडियो अपने कहा कि जमीन लेना हो तो मुझसे संपर्क करो, मुझसे संपर्क करने के बटन को क्लिक करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। आप लोग ऐसे डिस्टर्ब कर दिएंगे ना मुझे, तो मैं समझा लिया आप लोगों को। चलिए, तो क्या हुआ जी कि लैंडिंग पेज पे वो व्यक्ति आया, लैंडिंग पेज पे देखा एक वीडियो, और वीडियो आपने जमीन के बारे में दे रखा है, ज्यादा अनाप शनाप कुछ भी नहीं दिया है, और आपने लिखा कि जमीन को रीच करने के लिए, जमीन को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन पे आप क्लिक करें। वो व्यक्ति बटन को क्लिक किया, और बटन को क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दे दिया। अब समझिएगा, पहले तो आपने फेसबुक एड लगाया था, फिर आपने लैंडिंग पेज भी बना दिया, उसके बाद से आपके ऑटोमेशन का काम शुरू होता है, ऑटोमेशन का। अब यहां से डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू होता है। अब क्या होता है, अब होता यह है कि ये जो उसने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया, आप सपोज करिए कि कम से कम 1000 लोगों ने नाम,
1000 लोगों ने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एड्रेस 1000 लोगों ने दे दिया। तो 1000 लोगों में कम से कम 1-2 लोग तो उसी दिन कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 से 2 दिन, 1000 लोगों में 1 से 2 लोग उसी दिन कन्वर्ट हो जाएंगे जिस दिन जमीन को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 1000 लोगों में से एक आदमी को निकालना बड़ा आसान है, सर्च करना बड़ा आसान है, वो लोग जमीन खरीद लेंगे। बाकी मान के चलिए 990 लोगों को अपने आप ईमेल जाता रहे, अपने आप ईमेल, आपको करना नहीं है, अपने आप ईमेल जाता रहे। समझ रहे हैं आप लोग ना? ऐसे होती है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक एड से, फेसबुक एड पे आपने एक बार काम कर दिया, लैंडिंग पेज पे लेके आए, लैंडिंग पेज से क्या किया आपने, अपने आप मेल जा रहा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद अपने आप मेल उसको जा रहा है। जब जब आपने सेटिंग करी है तो मेल जा रहा है। वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद कभी ना कभी उसको जमीन लेना होगा, तो सबसे पहले वो आपके पास ही आएगा और आपसे जमीन लेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ। अब मेरा मेल जाता रहता है, जितने लोग अपना नाम, ईमेल आईडी देते हैं, और उन लोग को जब भी ज्वेलरी सर्च करना होता है, जब भी ज्वेलरी परचेज करना होता है, वो लोग सबसे पहले मुझे रीच करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं और मेरे स्टाफ से बात करते हैं, उनको क्या चाहिए, मेरे स्टाफ के लोग उनको अपना ज्वेलरी सेंड करते हैं, ज्वेलरी सेंड करने के बाद ऑनलाइन उन्हें भेज देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, समझ में आ गया? बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और किसको किसको समझ में आ गया? भैया डेडिकेशन बना रहेगा तभी आप लोग सीख पाएंगे, डेडिकेशन बना रहना चाहिए। हाउ टू मेक लैंडिंग पेज, मैं सब बताऊंगा सर, बिल्कुल मैं सब बताऊंगा आपको, कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? आज का क्लास कैसा लगा? वंडरफुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि मैंने उसका टाइम बर्बाद कर दिया, 1 घंटे का टाइम? किसी को ऐसा भी लग रहा है कि मैंने उसका टाइम 1 घंटे का बर्बाद कर दिया? सर और कितने लोग एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड हैं सीखने के लिए, एकदम मतलब मन से? हाँ, ये मैं हूं देखिए। सर आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हम नया सर्च कर रहे हैं कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या होता है ना, जब आप किसी से दिल से जुड़ेंगे, और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, नहीं सर, कोई कोर्स मैं सेल करने वाला नहीं हूं सर, यकीन मानिए सर, दिल से मैं कह रहा हूं सर, अभी से लेकर के लास्ट तक ना तो मैं कभी आपको कोई एफिलिएट लिंक दूंगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, एफिलिएट लिंक भी नहीं दूंगा मैं आप सबको, और ना तो मैं कहूंगा कि आप मुझसे कोई कोर्स मुझसे खरीद लो सर, कुछ भी नहीं करने वाला हूं कोई ना। अच्छा, एक चीज है, कोई टूल वगैरह आपको लेना होगा, जैसे आपके डेडिकेशन, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हो सर आप, सर मुझे यही भाषा आती, मुझे इंग्लिश आती नहीं, और मैं बिल्कुल प्योर, मैं क्या करना, ग्रामीण एरिया का रहने वाला हूँ, बिल्कुल प्योर ग्रामीण एरिया का रहने वाला हूँ सर, बस ईश्वर ने थोड़ा सा सद्बुद्धि दिया तो मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। एक शायरी है कि सूरज तो नहीं रास्ते का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं चिराग हूं मैं, जितनी बिसात है मेरी मैं काम आ रहा हूं, मतलब सूरज नहीं हूं, चिराग हूं, मेरी जितनी औकात है मैं काम आ सकता हूं आप लोगों के। थैंक यू सर। चलिए सर मैं अभी एक स्किल सर्किल के नाम से कोई कंपनी है, स्किल सर्किल, यस सर। हाँ, उसके थ्रू मैं अभी एक कोर्स ज्वाइन करने वाला था 2 दिन बाद, मार्केटिंग फाइनेंस का। मार्केटिंग फाइनेंस का मतलब क्या, मतलब वो लोन प्रोवाइड करती है, फिर इंश्योरेंस देती है, या फिर पैसा जमा करवाती है, क्या करती है वो गूगल पे एड्स वगैरह जो आप बता रहे हैं ना, फेसबुक एड हुआ, गूगल एड्स हुआ, जी? उसके बाद वो अपना पैसा लगा के, वो इन्वेस्ट करा के वो सिखाने की कोशिश करेंगे। वो 6 महीने का कोर्स था उनका। जी, कितने का था सर? 6 महीने कोर्स के उन्होंने 65,000 का। अरे सर, 65,000 आपने दे दिया तो फ्री में कहाँ है, मतलब अपना पैसा कहाँ लगा रही है वो, आप ही के पैसे से सब कुछ करेगी।
हाँ सर, वही मैंने आज जो आपका जो लिंक आया ना मेरे पास, जी इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि मैं देखता हूँ कि होता क्या है। लेकिन मुझे लगा कि हाँ वाकई में कुछ अलग है, हम कुछ जी। कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि अभी मैं उसे ज्वाइन ना करके, ये देखिए अगर मुझे लगता है कोई बीन बजाने लगा, देखिए बीन का धुन सुनिए आप लोग। तो चलिए सर, देखिए यहाँ पे जो लोग मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो मैं सब कुछ मिलने वाला है। तो एक बार और आप लोग मुझसे बताइए कि कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? मैं आऊंगा सर। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग कल आ रहे हैं, कितने लोग कल आ रहे हैं सर? अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत 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 थैंक यू सर, थैंक यू। कितने लोग मैं सब गिन रहा हूं सर, मैं सब गिन रहा हूं। मैं कितने लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं मैं वो भी जानता हूं। अगर अगर किसी ने कोताही की तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग। अगर किसी ने भी कोताही की कुछ डेडिकेशन में तो मैं डिजिटल मार्केटिंग उसे नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सिखाने का क्या मतलब। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। न्यूज चैनल का मार्केटिंग कैसे करें? चलिए आप लास्ट तक भी जान जाएंगे कि न्यूज चैनल का मार्केटिंग कैसे करना है आपको। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अब आप लोग वाकई डेडिकेटेड हैं, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों से 1 घंटा 2 मिनट ज्यादा टाइम मैंने ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ। 1 घंटे का ही क्लास चलेगा डेली का। तो सबसे पहले आप लोग अभी अभी तुरंत चले जाइए उस व्हाट्सएप से, जिस व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज आया है, उस व्हाट्सएप पे आप लोग तत्काल अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो वही रहेगा, जिस नंबर से आप लोग को व्हाट्सएप पे आया है, मैसेज आया है, उस मोबाइल नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को अपना नाम और एड्रेस, नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी, नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी आप लोग को अभी डाल देना है अपना। अगर ईमेल आईडी नहीं भी डाले तो भी कोई बात नहीं, नाम केवल डाल दीजिए, नाम और एड्रेस जरूर डाल दीजिए आप लोग। वहां पे सर एडमिन ओनली है, तो हम लोग कैसे डाल पाएंगे वहां पे? आप अच्छा ग्रुप में हैं आप लोग? कितने लोग ग्रुप में है जरा मुझे बताएं, एक बार चैट करके मुझे बताएं कितने लोग ग्रुप में हैं। अच्छा, काफी लोग ग्रुप में हैं इसका मतलब। अच्छा, ग्रुप से आप लोग हाई करना नहीं जानते हैं? ग्रुप से एक ऑप्शन आता है, वहां से आप लोग कर सकते हैं, उस नंबर पे आ जाएगा। लेकिन मेरे टीम का नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, मेरे टीम का नंबर नोट कर लीजिए, 72। हाँ, एक मेरे टीम का नंबर नोट करिए, 7266। हो गया? 4 टाइम 9, 4 बार 9 और लास्ट में 84। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट अंजलि फैंस। चलिए 7266 4 टाइम 984। किसके किसके पास हो गया मोबाइल नंबर मेरा, मेरे टीम का नंबर? किसके कितने कितने लोग पास हो गया? हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे किसी ने लिख भी रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी तत्काल में, जैसे आप लोग ये मीटिंग समाप्त होगी, सबसे पहले उस नंबर पे जाके उस नंबर को सेव करना है। सेव करने के बाद से उस पे अपना नाम और अपना एड्रेस जरूर भेजना है, नाम और एड्रेस जरूर भेजना है। सब लोग भेजेंगे ना? चलिए, और कल के क्लास में मिलते हैं। और कल मैं आप लोग को ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, 7 ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप लोग महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंक सर ग्रुप में ही रहेगा ना? हाँ, वही लिंक रहेगा, जितने लोगों के पास लिंक गया है वो सब लिंक वही रहेगा।
ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो आप लोगों को अभी भेजना है, अभी करना है। और 7 ऐसे मैं तरीके बताऊंगा कि घर में बैठ के सर महीने के लाखों रुपए कमाना है आप लोगों को, घर में बैठ के, कहीं नहीं जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, 2 मिनट का टाइम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। सर एक बात पूछना थी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं सर। ये सर जो आप बता रहे हैं तो ये पूरा फेसबुक मार्केटिंग सिखाएंगे या गूगल एड भी है इसमें, या पूरा आपका कोई कोर्स भी है? नहीं नहीं, मेरा कोर्स देखिए मैं क्या क्या सिखाऊंगा। मैं आपको फेसबुक एड सिखाऊंगा, मैं आपको ग्राफिक्स सिखाऊंगा कि अच्छा से अच्छा फोटो डिजाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने मेरा एड देखा, एड पे जो मैंने फोटो लगा रखा है वो मैंने खुद का बनाया हुआ है। हाँ, केनवा वगैरह पे होता है जैसा। जी, तो मैं आपको ग्राफिक्स सिखा दूंगा, मैं आपको फेसबुक का एड सिखा दूंगा, मैं गूगल एड सिखा दूंगा। तो सर और ये यहाँ पे ये जो और मैं आपको ऑटो रिस्पॉन्डर सिखा दूंगा, ईमेल मार्केटिंग सिखा दूंगा। और देखिए, एक आदमी यहाँ पे पूछा है हमसे कि अगर कोई बिजनेस नहीं है तो क्या करेगा। सर, जिसका कोई बिजनेस नहीं है वो क्या करेंगे। सर, कल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग नोट कर लीजिए, टाइमिंग यही रहेगी, एक भी मिनट इधर उधर नहीं होगा। 7 बजे हम लोग बैठ जाएंगे। आज जितने लोग लेट से आएंगे, लेट से आने वालों की भी थोड़ी सी समझिए प्रॉब्लम होगी, लेट से नहीं आना, 7 बजे बैठ जाना है। और एक क्वेश्चन एक व्यक्ति ने किया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, बड़ा शानदार क्वेश्चन ये है कि जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, जिसके पास कोई सर्विस नहीं है, वो क्या करेंगे। मैं ऐसे 7 आपको आइडिया देने वाला हूं, 7 आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं। यहाँ पे देखिए मलिक जी लिख रहे हैं टाइम की प्रॉब्लम है। तो सर टाइम की प्रॉब्लम है तो मैं आप डेडिकेशन के साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा मिलते जुलते रहेंगे मुझसे, मैं आपको कल की भी वीडियो भेज दूंगा, आज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल का भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और वाकई डेडिकेशन होगा सर तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, टाइम की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो मैं क्या बता रहा था कि जिसके पास कोई आइडिया नहीं है उसको मैं 7 ऐसे आइडिया दूंगा कि घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, 7 काम करके पैसे कमा सकते हैं। और 7 काम में सब वो काम ऑटोमेशन पे रहेगा, सब ऑटोमेशन पे रहेगा। तो मैंने आप सभी का बहुत टाइम लिया और अब हम लोग को विदा लेनी चाहिए। जी, कॉन्टेक्ट नंबर एक बार डाल दीजिए यहाँ पर। जी, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए आपका व्हाट्सएप का। सर कांटेक्ट नंबर मैंने अभी किया तो है व्हाट्सएप का, टीम का नंबर नोट करिए 7266 7266 4x9 7266 7266 4x9, 4 बार 9। अच्छा, ठीक है, लास्ट में 84। ठीक है, ये सेव कर लेंगे क्योंकि आपका जो नंबर से आया था ना मैसेज, वो इसलिए। आप लोग मेरा नाम महेंद्र वर्मा भी सब वहां सेव कर सकते हैं। और मेरे वो जो मेरी टीम है, मतलब मेरी जो कंपनी है उसका नाम है सीखते रहो, सीखते रहो। ये मेरा स्लोगन भी है, दुनिया में जो जहां कहीं भी रहे कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो आप लोग भी कुछ सीखते रहें। ये नंबर सही है, 7266 4x9 84 करेक्ट नंबर है। अब टाइम आ गया आप लोगों से विदा लेने का, क्योंकि मैंने 10 मिनट ज्यादा टाइम आप लोगों से ले लिया। और कोई क्वेश्चन हो जल्दी 1 मिनट में पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो आपका। आप ये सब फ्री में सिखा रहे हैं तो मतलब इसका मतलब सबसे बड़ा मतलब आपका उद्देश्य क्या है, मतलब क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री में। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट। मैं बता रहा हूँ सर, मैं हर महीने कम से कम 30 से 40 लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। इसलिए सिखाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। और अच्छा। आप लोग जब सीख लेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो मैं आप लोगों से एक एक वीडियो लूंगा और उस वीडियो में आप लोग ये बताएंगे, मेरे बारे में बताएंगे कि मैं कैसा इंसान हूं और मैंने आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया तो कैसे सिखाया और आप लोगों ने सक्सेस पाया कि नहीं पाया। आप लोग अभी 5-6 दिन बाद आप लोग काम करना शुरू कर देंगे। 5-6 दिन बाद मैं आपको पैसे कमाना बता दूंगा, पैसे कैसे कमाने हैं, घर में बैठ के, कहीं जाना नहीं है। लेकिन सर ये कोर्स तो 2-2 महीने 3-3 महीने चलते हैं जो इनके विज्ञापन आते हैं, तो फिर ये जी, लोग मैं वही बताया सर, मैंने वही बताया सर, सक्सेस होने के लिए आपको इतना पढ़ाई, मतलब आप पीएचडी करने के बाद भी सक्सेस हो सकते हैं और 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सक्सेस हो सकता है। तो मैं पूरा पीएचडी नहीं पढ़ाना जानता क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं हूं। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको एकदम बिल्कुल नीड है, जिसकी जरूरत है। कहा जाता है सर कि जो फ्री में मिलता है उस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए लोगों को भी लगता है कि इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप फ्री में सिखा रहे हैं तो एक नेक काम कर रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है, मतलब मेरा ये था कि लोगों ने जो 2-2 3-3 महीने लगातार सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर उसकी बात कर रहा था मैं। आप हाँ वही चीज है सर, सिर्फ वही चीज। आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन तक आपके जो सर जी कहते थे, अरे यार तुम मैथ ना पढ़ो, तुम वो ले लो, बायोलॉजी ले लो, तुम आर्ट ना लो, तुम साइंस ले लो, सब कुछ उन्होंने पढ़ा दिया जितना उनको आता था, लेकिन बाद में क्या करोगे समझ में नहीं आया। उनके भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कराऊं इससे। तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि जो गुरु आपको कहे कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, छोटा सा एक डिस्पेंसरी डाल लो, वो गुरु बड़ा है। कोई आपसे टीचर कहे कि एक छोटी सी दुकान कर लो और उस दुकान को ऐसे ऐसे चलाना है, यहाँ से पैसे आएंगे, वह गुरु बड़ा है। सर अभी अभी तो डिजिटल मार्केटिंग लोग सीख रहे हैं, लेकिन जो लीड आ रही है बहुत महंगी आ रही है। 40 रुपए 50 रुपए की एक लीड पड़ रही है बहुत से लोगों को। अच्छा, तो आप लोग लाइन पे रहेंगे क्या? मैं अपनी लीड दिखा दूं 5 से 6 रुपये में, 5 से 6 रुपये में मेरी नहीं, लीड आती है सर। 5 से 6 रुपए भी आती है, लेकिन वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास बढ़िया स्ट्रेटजी है, वो कर पाते हैं जनरली। तो क्यों मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग सीखिए, मन से काम करिए, आप लोग पैसे कमाइए। आप लोग का एक एक वीडियो मुझे 1-1 लाख रुपए कमा के देगा। एक एक वीडियो आप लोग जो मुझे, अब आप लोग बोल के भेजेंगे ना कि महेंद्र सर बड़ा अच्छा डिजिटल मार्केटिंग हमें सिखाए और हम लोग सक्सेस हो गए, सफल हो गए, वो एक एक वीडियो मेरा 1-1 लाख रुपए कमा के देगा। यकीन मानो सर, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना भी बताऊंगा कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाओगे कैसे। मैं आपको जूम बता दूंगा, जूम में लोगों को कैसे पढ़ाओगे। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। आप लोग ये ना सोचिए कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर एक बार बनता है और शुरू शुरू में मतलब वो कैसे क्या करता है ना कि थोड़ा सा सस्ती दवाएं देता है, वो लोग उसके प्रचारक बनते, स्टार प्रचारक बनते हैं। तो आप लोग का लास्ट में मुझे एक एक वीडियो जो मिलेगा, वो वीडियो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है सर, कि लोग आप मेरे वजह से आपने जो सक्सेस पाई है, उस सक्सेस से ही लोग मुझसे जुड़ेंगे, मैं पैसे कमाऊंगा। तो आप लोग कहीं से ये ना सोचिए कि मैं आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। एक छोटी सी खुशी मुझे होती है कि मैं लोगों को मतलब बिना पैसे का भी सिखाता हूँ। मेरी फीस भी है 9,999 रुपया, मेरी फीस भी है 9,999 रुपया। लेकिन मैं सबसे पैसे नहीं लेता। महीने महीने में 30-40 लोगों को, 50 लोगों को मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं फ्री में सिखा रहा हूँ आपको। आप मान के चलिए कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, महीने भर का टाइम लूंगा आपसे, पूरे 1-1 घंटे का। तो ये भी तो एक पैसा हुआ ना सर। तो इसको जो आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ आप लोग को मिलना चाहिए। मैं आपसे 5,000 रुपया ले लूँ, 10,000 रुपया ले लूँ, कुछ नहीं है सर। 10,000 5,000 आप अभी 15 दिन बाद समझोगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद से 10-5 का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तो आप लोगों को बस सीखिए, मन लगा के सीख लीजिए, आप लोग पैसा कमाइए। और किसी गली में, किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए, किसी शहर में मुलाकात हो जाए, और आप मेरे साथ 10 कदम चल देंगे, वही मेरे लिए फीस है, वही मेरे लिए फीस है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का मैंने बहुत Thank you so much, sir. I appreciate you. Thank you so much. थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं ये कह रहा था, आप लीड की बात कर रहे थे ना, लीड शो करने की, वो 5 या 6 रुपए की, जी एक बार अगर टाइम है तो आप शो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, बस मैं आपको दिखा ही देता हूँ सर। ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है ना सर? सबको शो हो रहा है ना यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, मैंने एक एड बनाया था, फेसबुक एड वीडियो वाला। तो मैं क्या किया हूँ उसको, आप लोग इस चीज को देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए सर, देखिए यहाँ पे अभी 166 लीड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए रीच दिखा रहा है, रिजल्ट 166। लेकिन मैं इसे जब मैक्सिमाइज करूंगा, यहाँ से मैं मैक्सिमाइज रिजल्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ से मैं मैक्सिमम करता हूँ। देखिए यहाँ मैक्सिमम मैंने कर दिया, तो 959 लीड आई हुई है। 959 लीड यहाँ रिजल्ट में देखिए, 959 लीड है। और एक लीड कितने की पड़ी है? 5.55 रुपया की। कॉस्ट पर रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। हाँ सो रहा है सर। 5.55 रुपया, 959 लीड आई हुई है। तो अब यकीन हुआ सर आपको? हाँ जी सर।
ऐसा क्या थैंक यू झूठ बोल रहा हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा था लेट होता क्या है, एक्चुअली ये देखना चाह रहा था। चलिए, क्या करते हैं सर आप? सर मैं इंजीनियरिंग कोर्स में और मैं अभी जॉब प्रोफाइल में हूँ। चलिए, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप लोग बहुत हाई प्रोफाइल है सर, हम लोग उतने हाई प्रोफाइल नहीं है, बस थोड़ी चीजें सीखे हैं, वो आपको सिखा सकता हूँ। आप तो आप बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा। ऐसा नहीं सर, जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है डिग्री लेने से। चलिए चलिए, आप सभी को एक बार और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, और टाइम से आप लोग आइए, जो मैं जानता हूँ आप सभी को बताऊंगा। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।